1% भी नाउम्मीद नहीं कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह, 1%। और मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा और आप लोगों की दुआ शामिल हाल रही। मैंने बेवाओं की, गरीबों की, मजदूरों की देश प्रदेश में बड़ी खिदमत की और उन्हीं की दुआ का सदका है और उन्हीं की दुआ की बरकत से हम 2025 में इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे और कामयाब भी होंगे। प्रशांत किशोर हमेशा इस्तेमाल हुए बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए, उनको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने के लिए। अब बताइए, प्रशांत किशोर देश के अंदर कितने दंगे हुए, देश के अंदर कितना घोटाला हुआ, कभी किसी घोटाले के खिलाफ सड़क पर उतरे, कभी किसी दंगा के खिलाफ सड़क पर उतरे, सरकार को घेरने का काम किया, कभी कोई आंदोलन किया? कभी नहीं किया। आप एक साथ पार्टी बना के चुनाव लड़ने के लिए आए, आखिर वजह क्या है? जय हिंद साथियों, आप तमाम दोस्तों का, आप तमाम साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, विधानसभा का चुनाव बिहार का खास करके आहिस्ता आहिस्ता उनका समय करीब आता जा रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, लोगों के अंदर ये बातें अब ज़ोरों शोर के साथ चल रही है कि भाई इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा और उसके साथ साथ जो अपना क्षेत्र है, अपना क्षेत्र का विधायक कौन होगा। ठाकुरगंज विधानसभा को लेकर के हम अक्सर चर्चा में रहते हैं और चर्चा करते भी हैं, लोगों से तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं जो अपने आप को उम्मीदवारी के तौर पर पेश करते हैं लोगों के सामने। उनमें से आप हमारे साथ मुफ्ती अतर जावेद साहब को देख रहे हैं। ये एमआईएम पार्टी से अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर लोगों के सामने पेश करते हैं और जहां तक इनको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 2025 विधानसभा चुनाव में इनको ही एमआईएम पार्टी से टिकट मिले। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में या इसके पीछे क्या राज है, पूरी जानकारी हम इन्हीं से लेंगे। सबसे पहले मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सुपर सीमांचल न्यूज़ में। और हमेशा की तरह आज भी आपके सुपर सीमांचल चैनल को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मुफ्ती साहब, हम तो बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये सवाल करेंगे, 2015 में आपकी पार्टी एमआईएम किशनगंज में आई थी और ठीक 2025 विधानसभा चुनाव से पहले पहले जनसुराज पार्टी की भी किशनगंज में एंट्री हो चुकी है। सिर्फ किशनगंज ही नहीं, पूरे बिहार में उनके जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर अलग अलग जगह में जाते हैं, बड़े बड़े सभाएं कर रहे हैं। ठीक किशनगंज में भी उसकी एंट्री हो चुकी है और ख़ास करके ठाकुरगंज विधानसभा में। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी, हमारा बैरिस्टर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या बिहार के अध्यक्ष हो या एमआईएम के कार्यकर्ता हो या एमआईएम के जितने भी अहदेदारान हो, कभी भी ना वो बीजेपी से डरे, ना वो आरजेडी से डरे, ना ही प्रशांत किशोर से। इससे 5 पैसे का नहीं। प्रशांत किशोर जी जब उनका प्रोग्राम गांधी मैदान में पटना में हुआ, वहाँ जब फेल हो गया, 5-10 हज़ार लोगों को जमा नहीं कर पाए, तो ये निश्चित रूप से आप जान लीजिए कहीं भी कुछ चलने वाला नहीं है। बस वो महदूद है, पार्टी बनाए, चले, घूमे, चुनाव लड़े, कोई बात नहीं है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इंशाल्लाह। नहीं, आपको तो खतरा हो सकता है ना, जिस तरह से पौवाखाली में भीड़ लगी, उस भीड़ को तो आप वहाँ पर अपनी आंखों से नहीं देखे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से तो आप देखे ही होंगे। भीड़ जो लगी थी, इतने लोगों की भीड़ कैसे जम गई थी अगर उनके चाहने वाले नहीं थे तो? देखिए, आप डुगडुगी बजाने वाले को देखा होगा, कभी जो दवाई बेचता है, जो सांप नचाने वाले के पास भीड़ बहुत रहती है और ऐसी भीड़ रहती है कि जगह खाली नहीं होती है, सब देखता है। जब दवाई बेचने की बारी आती है तो चंद लोग ही रह जाते हैं। तो वही हाल है। सवाल है कि कुछ लोग प्रशांत किशोर जी को देखने के लिए गए थे और कुछ लोग वो थे, हर विधानसभा से उम्मीद दिलाया सबको कि आपको उस विधानसभा में टिकट देंगे। अब इसी में प्रशांत किशोर जी का भी 2-4 उम्मीदवार रहेगा, हर आदमी अपने लेके उसमें भी आपको बताओ 50 से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो लोग थे, उनको भेजा गया इनके प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे उस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं? वो तो गठबंधन में है नहीं, वो तो अलग है जनसुराज पार्टी। आप ये बात जान लीजिए, जो बिल्कुल शेड्यूल क्लास के लोग हैं और जो बिल्कुल बहुत SC ST के लोग हैं, उनके कुछ लोग भी आए हुए थे बसों में, मैंने देखा। वो किनको वोट जा रहा है? उन्होंने कभी भी हमारे किशनगंज में ना वो आरजेडी को वोट दिए, ना वो कांग्रेस को वोट दिए। ये हमेशा इन लोगों ने बीजेपी को वोट देने का काम किया। अगर बीजेपी को वोट नहीं दिए होते तो कांग्रेस का प्रत्याशी हो या आरजेडी का बहुत मात्रा से जीतते। तो ये आप निश्चित रूप से जानिए, वो सिर्फ दिखावा था। अब मैं और भी बातें हैं, मैं सबको आपके चैनल में बोलना नहीं चाह रहा हूँ। ऐसे कैसे साहब, वो दिखावा कैसे हो सकता है? आपने मिसाल भी दिया कि वो डुगडुगी बजाने वाले, दवाई बेचने वाले। यहाँ डुगडुगी और दवाई बेचने वाले की बात नहीं है, यहाँ प्रशांत किशोर की बात है। और दूसरी बात मुफ्ती साहब,
जो एक लोकल जो क्षेत्रीय चेहरा है इकराम उल हक मुखिया, उनकी भी बात थी वहाँ पर, उनके भी चाहने वाले हैं ना जो वहाँ पर देखिए पहुँचे थे। एक बात सुनिए, मैं आपको, हर आदमी बाइज्जत है, हर आदमी की अपनी जगह में इज्जत है, वो मुखिया है उसमें दो राय नहीं है, और अच्छा है उसमें भी दो राय नहीं है। अब क्या है, मैं उन बातों पर नहीं, आप मेरी बात पूछिए, MIM की बात पूछिए। आप तो अपना चैनल में दूसरे के बारे में पूछ रहे हैं, उनके बारे में क्या पूछ रहे हैं? MIM क्या कर सकता है? नहीं सर, खतरा है कि नहीं, खतरा है कि नहीं, ये तो हम पूछ रहे हैं आपसे, ये पूछ रहे हैं आपसे, खतरा है कि नहीं? सुनिए, यहाँ आप जान लीजिए MIM का भाजपा से ही टक्कर होगा, उसके अलावा किसी से कोई नहीं। मुफ्ती साहब, आपने कहा कि आप अपने चैनल में MIM के बारे में पूछे। सर, हम MIM के बारे में क्यों पूछे? तमाम पार्टियों के बारे में हम पूछेंगे ना। मैंने आपको बताया ना, कोई टक्कर नहीं है। आपने कहा कि वो बीजेपी का आदमी है, भैया, बीजेपी का आदमी मैं होता कह रहा हूं तो वो- गठबंधन में होता। मैं बीजेपी का आदमी का, देखिए जब RSS पार्टी बनी, RSS जो पार्टी बनी, तो RSS एक तंजीम है, उस तंजीम ने बीजेपी का पहले जनता पार्टी का ये किया, इन लोगों ने संगठन किया, उसके बाद फिर बीजेपी नाम दिया। अब चूँकि बीजेपी फेल हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को धोखा देने में, अब लोग समझ गए कि भाई इन तो धोखा दे रहे हैं, तो अब फिर कोई ना कोई हर जगह, बिहार स्टेट में है प्रशांत किशोर, हमेशा इस्तेमाल हुए बीजेपी के लिए, RSS के लिए, उनको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने के लिए। अब बताइए, प्रशांत किशोर, देश के अंदर कितने दंगे हुए, देश के अंदर कितना घोटाला हुआ, कभी किसी घोटाले के खिलाफ सड़क पर उतरे, कभी किसी दंगा के खिलाफ सड़क पर उतरे, सरकार को घेरने का काम किया, कभी कोई आंदोलन किया? कभी नहीं किया। आप एक साथ पार्टी बना के चुनाव लड़ने के लिए आए, आखिर वजह क्या है? आपने तो कोई आंदोलन नहीं किया। मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, आप बताइए, जुनैद का कत्ल हुआ, अखलाक का कत्ल हुआ, हाफिज जुनैद का कत्ल हुआ, 3 तलाक पर कानून बनाया गया, कितने सारे वाक़या देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हुआ, कभी उन्होंने किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि अभी जो वक्फ तरमीम बिल, जो एक्ट जो उन्होंने पास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने, इसके खिलाफ भी वो बोलने को तैयार नहीं। मुसलमानों के किसी मुद्दे पर वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपने भी पूछा, मैंने आपका चैनल देखा, वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि वो मुसलमानों की बात करते हैं, हम तो सबकी बात करते हैं। तो नरेंद्र मोदी भी तो यही कहते हैं, हम सबका साथ सबका विकास। तो नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं दे, फिर आपके साथ कैसे रह लो? ये तो कहने की बात है, दिखाने का कुछ है, अंदर का कुछ, जैसे हाथी का दांत होता है, दिखाने का कुछ, खाने का कुछ। मुफ्ती साहब, आपने कहा कि यहाँ पर मुकाबला MIM वर्सेस बीजेपी, RJD को आप बिल्कुल मुकाबले से बाहर कर रहे हैं। कोई मुकाबला नहीं होगा इंशाल्लाह। क्यों नहीं मुकाबला? वो सब देखिए, एक बात बताऊं, पूरे सीमांचल में RJD के चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं यहाँ ठीक पर। है, चाहने वाले हैं, वो ट्रांसफ़र होगा इंशाल्लाह अज़ीज़। जो चाहने वाले हैं वो समझ रहे हैं, लोग मर्द मुजाहिद को वोट देने के लिए तैयार होगा। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने सब बेताब है, सब बेताब हैं। और आप मैं चाहता हूँ लड़ाई के मैदान से आप उसको बाहर निकाल। मैं लड़ाई के मैदान नहीं, मैं तेजस्वी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ एंटी भाजपा जो भी दल है, वो दल चुनाव लड़ करके सरकार बनाए, हम लोग उनके साथ हैं। हमारी पार्टी सरकार बनाने के लिए अहम रोल अदा करेगी इंशाल्लाह। मैं ये चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेजस्वी मुख्यमंत्री क्यों बनेगा। अगर बनेगा तो मुसलमान हमारा डिप्टी CM बनना चाहिए। नहीं मुफ्ती साहब, अगर लोग चाहेंगे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो उनके जहाँ जहाँ उम्मीदवार होंगे उनको तो उनका ही फायदा मिलेगा ना। अरे उनके बाप को भी चीफ मिनिस्टर बनाए, उनको भी बनाए। हम वो हमारे लिए बोल सकते हैं क्या? वो ऐलान करे कि हम भी मुसलमान को डिप्टी CM बनाएंगे, ये बोल के दिखाए। वो हिम्मत है तो वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि हम अपनी ताकत का इजहार करेंगे, हम अपनी ताकत को इस बार असेंबली में दिखाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, कि हमारी पार्टी जीत कर जब जाएगी बिहार असेंबली में, तो हम बिहार का एक सरकार बनने में हिस्सेदार बनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुफ्ती साहब, आपकी तरफ से भी हलचल को बहुत ज़्यादा तेज कर दिया गया है, और जाहिर सी बात है चुनाव करीब आ रहा है। सबसे पहले जो मसला है ना, टिकट का मसला है। टिकट जिनको मिले वो तो टिकट मिलने के बाद मिन्नत करेंगे, लेकिन टिकट मिलने से पहले इतने लोग, आप लोग चुनावी मैदान में हैं, अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे हैं, क्या होगा आगे बताइए टिकट मिलने से पहले? देखिए, आपने रेलवे का टिकट बनाया कभी? हाँ जी, बिल्कुल बनाया है। जिसका वेटिंग लिस्ट 4-5 होता है ना, और किसी का वेटिंग लिस्ट होता है 50, तो 4-5 वाले का वेटिंग लिस्ट पहले जब कंफर्म होता है ना, जब कोई कैंसिल करता है तो फ़ौरन वो फटाफट वो 1-2 नंबर वाले को मौका मिल जाता है। तो उसी तरह हमारी पार्टी में है बहुत सारे लोग। मैं 2015 से हूँ पार्टी में, और अपने आप को पार्टी के हर प्रोग्राम में समर्पित किया हूँ। पार्टी के लिए हर जगह, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, हैदराबाद, चाहे महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो और दिल्ली हो,
हर जगह मैंने पार्टी के लिए काम किया। और बिहार में तपते हुए धूप में पिछले बार जो चुनाव हुआ लोकसभा का, हम जहाँ जहाँ भी जाना हुआ, औरंगाबाद गए और कहाँ कहाँ जाना हुआ, हम पाटलिपुत्रा भी गए, हर जगह गए, अपने खर्च से गए, अपनी मतलब पूरी टीम के साथ गए। तो सवाल है कि पार्टी के लिए हम लोग ज़माने से काम कर रहे हैं, तो यही उम्मीद है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पार्टी उसी को टिकट देगी जो पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत किया है। ज़रूरी नहीं है ये भाई ये बात सुन लीजिए, ज़रूरी आप ही के बगल वाले विधानसभा बहादुरगंज में देखने को मिला। जिस तरह से आपने कहा कि हम 2015 से एमआईएम पार्टी में जुड़े हुए हैं, एमआईएम पार्टी के लिए आपने गिनाया कि आपने क्या क्या किया, ठीक वैसे ही वहाँ पर भी 2015 से लोग जुड़े हुए थे, एमआईएम पार्टी को घर घर पहुँचाने में एक अहम रोल निभाए थे, उनको भी नहीं दिया गया। ठीक है, एक बात आपकी, आप जो कह रहे हैं, बहादुरगंज देखिए बीमारी की मुख्तलिफ किस्में होती है। कभी कभी एक छोटे छोटे डॉक्टर से भी इलाज हो जाता है, कभी कभी बड़े डॉक्टर से इलाज नहीं होता है। तो सवाल इस बात का है कि बहादुरगंज का सिचुएशन कुछ अलग है और ठाकुरगंज का सिचुएशन कुछ अलग है, दोनों को आप समझ गए होंगे। वहाँ चूँकि बैरिस्टर साहब को लगा कि हमारा दुश्मन बहुत तगड़ा है, जो हमारी ताकत से, हमारी शोहरत से, हमारी इज्जत से इज्जत बनाकर हमारी पार्टी से चुनाव जीत करके वो दूसरी पार्टी में हमें दहाड़ रहा है, हमें ललकार रहा है, तो हमको उसके ललकार का जवाब देने के लिए एक मजबूत सिपाही की ज़रूरत थी। उन्होंने उसका इंतखाब किया, इसलिए अब देखिए वहाँ उसको इंतखाब करके उसको जवाब, मुँह तोड़ जवाब देने के लिए उसका इंतखाब किया है। अब रही बात ठाकुरगंज की, ठाकुरगंज में अल्हम्दुलिल्लाह ठाकुरगंज ही के ऐसे ऐसे नौजवान हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो भी सामने में आएगा उसको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। नहीं मुफ्ती साहब, आपने कहा कि वहाँ का दुश्मन तगड़ा है, उनको हराने के लिए तौसीफ साहब को ओवैसी साहब ने चुना, ठीक है, वहाँ पर भी आरजेडी का विधायक है, यहाँ पर भी आरजेडी का विधायक है, वहाँ के दुश्मन तगड़ा है, यहाँ के दुश्मन हल्का है। यहाँ आरजेडी का, यहाँ पर उस वक्त इसका मुकाबला नहीं हुआ था, आरजेडी का एमआईएम का मुकाबला नहीं हुआ था, जिसकी वजह से आरजेडी वाला चुनाव जीत गए थे। और चूँकि आरजेडी का वहाँ पर उम्मीदवार देके, एमआईएम वाला उम्मीदवार देके उसको जिताया, जो आरजेडी में चुनाव लड़के 5000 वोट नहीं लाया और बैरिस्टर साहब ने उनको इज्जत दे करके उनको चुनाव जितवाया और असम्बली पहुँचे, उनको ललकारेंगे तो उनको छोड़ देंगे, कहीं भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो वहाँ पर एक बदले का भावना भी है, तो बदले का भावना है, तो इसीलिए वहाँ पर ये काम किया गया। इंशाअल्लाह जी यहाँ ऐसा नहीं होगा। मुफ्ती साहब एक सवाल है, शायद एक सवाल आपको ख़राब लग सकता है, लेकिन मैं आपसे करना चाहूँगा। जिस तरह से वहाँ पर दुश्मन यानी जो उनकी जो वहाँ जो अगेंस्ट पार्टी हैं आरजेडी के अंजार नईमी साहब, उनको आपने दुश्मन का लक़ब दिया, तो चलिए यहाँ पर भी आरजेडी के सऊद साहब हैं, तो उनको हराने के लिए वहाँ पर तौसीफ साहब को टिकट दे, ये भी तो इम्कान है ना, ये भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पर भी आरजेडी को हराने के लिए मजबूत पैसे वाला चेहरा को फैयाज साहब को टिकट दे सकता है एमआईएम पार्टी। इम्कान की बात कर रहा हूँ मैं। इम्कान तो बहुत कुछ है, इम्कान है कि फैयाज साहब को लोकसभा टिकट दे दे, इम्कान है कि फैयाज साहब को अमोर में लड़ा दे, इम्कान है कि फैयाज साहब को किशन से लड़ा दे, इम्कान तो बहुत कुछ है। लेकिन ठाकुरगंज में ये एकदम बिल्कुल आप समझिए इंशाअल्लाह नामुमकिन है कि बाहर का उम्मीदवार होगा, कोई भी हो, कोई भी हमारे यहाँ से बाहर का उम्मीदवार नहीं होगा। कहाँ बाहर के हो गए, आप ही के तो पड़ोसी हैं। अरे बाहर का मतलब विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं। और आपको ये मालूम होगा कि मैं जब चुनाव लड़ा पंचायत का, मेरे मुकाबले में बड़े बड़े दिग्गज लड़े, करोड़पति सब लड़े, लेकिन आवाम मेरे साथ दे करके उन करोड़पतियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। हमको दो ने बल्कि तीन बार लोगों ने हमको जिताने का काम किया। पिछले बार भी मैं जीत गया था, मामूली 26-27 वोट से हमको हरवाया गया था, लेकिन फिर भी मैं जीत गया था। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बार जो लोगों ने हमको वोट दिया था पंचायत चुनाव में, बिल्कुल बेमिसाल वोट दिया था। जितना वोट एमआईएम का उम्मीदवार पिछले बार यहाँ लेके आया था विधानसभा में, इतना वोट मैं पंचायत चुनाव में जिला परिषद में लाया था। सवाल इस बात का है, सिर्फ पैसा जो आप लोग समझ रहे हैं, या किसी के पास बहुत पैसा है वो समझ रहा है कि मैं, हम कहाँ समझ रहे हैं, ये लोगों का आप सोच मत है। समझिए, जो भी समझ रहा है लोगों का सोच है, वो भूल जाए। यहाँ पर एक बेहतरीन मुकाबला करने वाली सलाहियत रखने वाला कोई नौजवान की यहाँ ज़रूरत है, जो मुकाबला कर सके सामने वाले को। तो अब एक बात जान लीजिए भाई, मैं तो पार्टी में काफ़ी ज़माने से काम कर रहा हूँ। 2015 में मुझे टिकट मिलना था, नहीं दिया, मैंने सब्र किया। 2020 में मिलना था, नहीं दिया, मैंने सब्र किया। मैं पार्टी से बगावत नहीं किया, ना कोई कुर्सी तोड़ा। हमारी पार्टी में वो लोग भी है जो कुर्सी तोड़ा है, फिर पार्टी में आ गए, तो हमने कहा भाई चलो सुबह का भुला हुआ शाम को वापस है, कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आपका दिमाग क्या काम कर रहा है कि पार्टी एक घर से 2 टिकट नहीं देगी। आप इस बात को समझिए। आप ये बात पहले साइकोलॉजी तौर पर भी समझिए कि भाई ठीक है, तौसीफ साहब को भी हम लोग को जिताना एक बड़ा चैलेंज है। हमने अपने कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया, एक आदमी को दिया,
तो कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ करके बैरिस्टर साहब या अख्तर साहब ने फैसला लिया होगा। तो एक बड़ा हमारे पास चैलेंज भी है, उस चैलेंज का मुकाबला भी करना है। दूसरी बात यह है कि आप एक बात बताइए ये सद्दाम भाई, कि आपके घर में आप लोग 5 भाई हैं, आपको अगर पार्टी टिकट देती है तो आपके भाई दूसरी पार्टी में काम करेगा तो पब्लिक आपको वोट दे देगी क्या? ये बताइए। तो लोग ये कहेंगे, असर तो पड़ेगा। लोग ये कहेंगे जब आप अपने भाई के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते, अपने भाई की हिमायत नहीं कर सकते, तो हम लोग क्यों हिमायत करेंगे, हम क्यों वोट देंगे? तो ये बात है। और पार्टी ज्वाइन किए हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी में कोई ज़रूर नहीं अभी आया ना भाई, पार्टी में बहुत वक्त है। हम लोग 10 साल से 12 साल से काम कर रहे हैं, वो भी इंतज़ार करें। 10-12 साल में कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा। तो मुफ्ती साहब, आपने कहा कि 2015 में हमने सब्र कर लिया, टिकट नहीं मिला, 2020 में भी हमने सब्र कर लिया, 25 में सब्र नहीं करेंगे? सब्र के मौका नहीं। जब हमारा 2 मरतबा इम्तिहान लिया बैरिस्टर साहब, हम कामयाब हो गए, अब उनका इम्तिहान है बैरिस्टर साहब का। मतलब सब्र का मौका ही नहीं, क्या मतलब? आप ही को टिकट मिलेगा? भाई सब्र तो हम कर ही रहे हैं, सब्र करते 10 साल से सब्र ही कर रहे हैं। तो इस बार क्या करेंगे वही तो पूछ रहे हैं। साबिर भी हैं, शाकिर भी हैं, अब उनको फैसला करना है बैरिस्टर साहब को और क्या कहते हैं हमारे अख्तर साहब को। अच्छा, आप ये लोग, हर पत्रकार यही बोलता है कि ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये सब बात है। मैं तो इस पर तो सवाल तो बनता है ना सर, 15 में आप रहे, 20 में रहे, 25 में नहीं मिला तो क्या दिल्ली भाग जाएंगे? एक बात बताइए, रहेंगे? एक बात बताइए, हमने अगर 50 सीट खड़ा किया, क्या जरूरी है कि 50 सीट हमारे जीत जाए? ज़रूरी तो नहीं है। हम तो कोशिश करेंगे ज़्यादा सीट जीते। तो इसी तरीके पर अगर किसी के दिलो दिमाग में, अगर उनके ख्यालात में ये है कि मेरे पास दौलत है, तो किसी के पास अगर दौलत है तो दुबई में मॉल बना ले, अमेरिका में जाके ज़मीन खरीद ले। भाई यहाँ तो प्रैक्टिकली तौर पर आपको ज़मीन पर लोगों के दुख दर्द में शामिल होना पड़ेगा। और एक बात जान लीजिए, मैं चुनाव जो मैदान में हूँ और मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, और मुझे जो पूरी उम्मीद है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने हमेशा पब्लिक के लिए काम किया है। हर आंदोलन का मैं हिस्सा हूँ, कभी भी चाहे छोटा से छोटा कोई प्रोग्राम हो मैं उसमें शरीक होता हूँ। अगर कोई समाज का गरीब आदमी मरता है तो बड़े लोग इंतज़ार करते हैं कि जहाँ मजमा बहुत होगा हम वहीं जाएंगे, लेकिन मैं उसकी जनाजे में भी जाता हूँ, मीडियम क्लास के भी जनाजे में जाता हूँ, अपर क्लास के जनाजे में जाता हूँ, हर एक के दुख दर्द में जाता हूँ। कहीं भी आंदोलन होता है, किसी भी आंदोलन का मैं हिस्सा बन के काम करता हूँ। मैं कभी किसी में झिझका नहीं, ना मैं डीएम से सर झुकाता हूँ, ना ब्लॉक में। मैं हमेशा, मैं खुद भी सर नहीं झुकाता हूँ, न अपने इलाके के किसी भी मुफ्ती साहब, मैंने देखा है, आपको सुना है एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से, लोकल न्यूज़ चैनल है, जिसमें आपने कहा है कि 110% है कि एमआईएम मुझे ही टिकट देगी। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, बैरिस्टर साहब से भी उम्मीद है, और अख्तर साहब से भी, और उनकी पूरी टीम से, और अल्लाह की ज़ात से भी उम्मीद है। पूरी अल्लाह की ज़ात से मैं इत्मीनान हूँ। मेरा दिल बहुत मुतमईन है कि इंशाल्लाह फ़ैसला मेरे ही हक़ में होगा। देखिए, जब आदमी को काम करता है ना, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता है। तो रोज़ा तो मैंने बहुत रखा है, अब अफ्तार का वक्त आ रहा है। अब अफ्तार, रोज़ा जब मैं रखा हूँ तो अफ्तार कौन करेगा? अब बोलिए, जो रोज़ा रखेगा अफ्तार उसी को करना पड़ेगा भाई। रोज़ा मैं रखूँ, अफ्तार आप कर ले तो मज़ा आएगा आपको। तो इसलिए आप इसमें इत्मीनान रखिए। तमाम पत्रकार लोगों से मैं यही कह रहा हूँ, पत्रकार बंधुओं से, कि आप लोग ये मत पूछिए कि ये नहीं होगा तो वो होगा। ठीक है, आप लोगों को पूछने का हक़ बनता है, पूछा। मगर मैं आपको बता दूँ पूरा विश्वास के साथ, पूरा यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2025 में आपका खादिम, कौम का खादिम, लोगों के दुख दर्द में रहने वाला मुफ्ती अतर जावेद कासमी इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2025 में ठाकुरगंज से उम्मीदवार होगा। नहीं, ठाकुरगंज से उम्मीदवार तो होगा। कैसा उम्मीदवार? एमआईएम पार्टी से होगा या कैसे होगा? एमआईएम की बात करें, एमआईएम पार्टी में, तो एमआईएम का उम्मीदवार किसमें होगा? नहीं, सही बात है। आप लोगों को अभी तक शक है। मैं आप ये देखिए, शक का कोई इलाज नहीं दुनिया में, आप लोग शक करते रहिएगा। नहीं मुफ्ती साहब, एक सिक्के के दो पहलू। मगर मैं आपके चैनल से बता देता हूं, दोनों पहलू सोचना होगा इंसान को। मैं आपके चैनल से, लड़ाई के मैदान में आप जा रहे हैं तो जीत भी सकते हैं, तो सुनिए, एक बार ये भी सोच के रखिए कि हम हार भी सकते हैं। सुनिए, आपके चैनल में मैं ये बता देना चाहता हूँ, कोई भी शख्स हो, अगर मुझसे ज़्यादा उनकी काबिलियत, मुझसे ज़्यादा लोगों के लोकप्रियता हो या लोगों की खिदमत करने वाला हो, अगर उनको टिकट दे देता है तो हमको कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई ये ख्वाब सजा के बैठा है कि मेरे पास बहुत दौलत है, मेरे पास पैसे हैं, मैं पैसे के बलबूते पे, ये उनका ख्वाब चकनाचूर होने वाला है इंशाअल्लाह। नहीं, सही बात, आपने सही कहा है कि हमसे ज़्यादा अच्छा लोगों से मिलने वाला, लोगों की मुसीबत में पहुंचने वाला होगा तो हम मान जाएंगे। लेकिन ओवैसी की नज़र में एमआईएम पार्टी के जो किशनगंज के जो आला कमान के लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों को लग रहा है कि आपसे अच्छा बेटर कोई दूसरा है।
उनको लग रहा है कि आपसे ये अच्छा आप है, कैसे तो तय आप कर रहे मान हैं? जाएंगे ना। नहीं, ये आप कैसे तय कर रहे हैं? अगर वो सोचे नहीं, इस ये तो बात आप को- तय नहीं कर सकते ना। नहीं, आपको मैं- बैरिस्टर साहब ने कहा क्या? मैं आप तय नहीं कर सामने- रहा हूं, मैं सवाल पूछ आप रहा हूं तो कि ये- अगर उनकी नजर में, अगर उनकी नहीं, नजर में मैं- जिस तरह से ओवैसी साहब ने फैसला किया ना कि मासूम के आगे तौसीफ भाई बच्चा है, मैं फिर वही मासूम आप के आगे बहादुर तौसीफ की बात बच्चा मत है, कीजिए। मासूम के आप- आगे तौसीफ बच्चा है, अरे तो भाई, तौसीफ को बना दिया। आपको ये- यहाँ अगर उनको लगे कि भाई मुफ्ती साहब के आगे कोई और अच्छा है तो उनको दे दिया, तो आप मान ना लेंगे? मैं यही सवाल है, ये मान कह रहा हूं जाएंगे ना? कि देखिए मैं क्या बोल रहा क्योंकि हूं। सर अपने आप को अच्छा, थोड़ी सुनिए, कोई सुनिए। खराब कहेगा, आप तो सुनिए, अपने आप को सुनिए। कह रहे हैं कि मैं नहीं, सबसे अच्छा हूँ। नहीं तो इसमें आप सर्वे करा लीजिए कि लोगों में किस में कौन कितना ये है, मैं कौन सा, मैं किस आंदोलन में मैं नहीं रहा हूँ, किसके दुख दर्द में नहीं गया हूँ। पूरे हिंदुस्तान में आपके बगल में मैटर अरे, मुफ्ती मैं साहब एक- आंदोलन का मैटर नहीं है इमाम पार्टी में। अगर रहता तो महबूब साहब को 2020 में कैसे टिकट मिल आप जाती? एक आप बात नहीं, सुनिए, आप मेरे सवाल को नहीं समझ आप रहे हैं। घुमा के फिर वही बात करने आ रहे हैं ना वही तो नहीं, सवाल आप मैं- मत बोलिए, सुनिए। वही तो सवाल ये कर रहा आप हूं। सवाल मत कीजिए, आप सुनिए। सर्वे की बात कर रहे हैं, अरे सर्वे में 2020 में महबूब का नाम कैसे आ गया था सुनिए, बताइए आप? आप एक बात सुनिए, अगर गलती हुई उसकी गलती का हम लोगों को खमियाजा भी भुगतना पड़ा, जो गलती हुई है इंशाल्लाह वो गलतियां नहीं होगी। देखिए एक बात बताइए, आप लोग बार बार यही पूछ रहे हैं, ये हो रहा। अब एक बात बताइए, आरजेडी या कांग्रेस का जितना भी कार्यकर्ता है, कोई क्यों नहीं बोलता है भाई आरजेडी में मान गए, आरजेडी का विधायक काम नहीं कर रहा है, लोगों को दुख दर्द में नहीं जा रहा है, उनके खिलाफ में है, तो आरजेडी का कोई उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? क्यों नहीं किसी को टिकट क्यों अरे होगा? मैं वो बता- सिटिंग विधायक है, आप- क्यों खड़ा होगा? सिटिंग का क्या उनका मतलब विरोध है? कौन करेगा? कोई वो जागीर सिटिंग नहीं है विधायक किसी का। सुनिए, कोई किसी का जागीर नहीं है। अगर पार्टी हमको टिकट देती है और मैं चुनाव जीत जाता हूं, अगर मैं चुनाव जीतने के बाद काम नहीं करूंगा, पार्टी को इख्तियार है कि मेरा टिकट काट दे। बिल्कुल इख्तियार है पार्टी को कि भाई आप काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के दुख दर्द में नहीं जा रहे हैं, आपसे लोग खुश नहीं है, पब्लिक आपसे खुश नहीं है, टिकट काट सकते हैं, क्यों नहीं काटेंगे? पार्टी को पूरा इख्तियार है। भाई बीजेपी में हो रहा है, आपको 2 मरतबा मौका दिया, आप काम नहीं कर रहे, आपका टिकट काट दिया। ये तो कांग्रेस का बुड्ढी खोपड़ी है कि कांग्रेस मतलब जब चाहे जब जिसको, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप एक बात बताइए, मैंने पहले भी कहा दूसरे चैनल वाले को, एमआईएम ही एक ऐसी पार्टी है कि उसका हर कार्यकर्ता अपने आप को उम्मीदवार के लिए आगे बढ़ने की सलाहियत रखता है। तो ये तो अच्छी बात है कि बैरिस्टर साहब ने लोगों के दिलों में एक जगह बनाया और लोगों के अंदर हिम्मत दिया, हौसला दिया कि हर कार्यकर्ता अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर पेश करता है, कर सकता है, क्यों नहीं करेगा? हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं मिलने पर फैसला उनके हक में नहीं जाने पर बगावत भी तो हो जाता है अच्छा ना? भाई एक बात सुनिए, जब नहीं मिलेगा क्या होगा, नहीं हो, आप ये सब बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ 1% नाउम्मीद नहीं है मुझे, ये हुई बात, यही सुनना चाह रहा हूं ना। 1% भी नाउम्मीद नहीं कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, 1%। और मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा और आप लोगों की दुआ शामिल हाल रही। मैंने बेवाओं की, गरीबों की, मजदूरों की, देश प्रदेश में बड़ी खिदमत की और उन्हीं की दुआ का सदका है और उन्हीं की दुआ के बरकत से हम 2025 में इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे और कामयाब भी होंगे। चलिए हमारे साथ मुफ्ती अतर जावेद साहब थे, जो किसी भी सूरत में ये बात मानने को या स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि टिकट इनको नहीं मिलेगा। साहब अपने आप में बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हैं, पूरा विश्वास है इनको कि हमने एमआईएम पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, हमने एमआईएम पार्टी को सींचा है, लोगों के घर घर तक पहुंचाया है, पुराने कार्यकर्ता में से हैं, तो इनको पूरा विश्वास है कि 2025 में इनको ही टिकट मिलेगा। बाकी देखते हैं जैसे जैसे समय करीब आएगा, दिन गुजर रहा है, बस जब चुनाव की बारी आएगी, जब टिकट के बंटवारे की बारी आएगी, तो नाम किसका आता है ठाकुरगंज विधानसभा के आगे। बाकी आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।